बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 42 से लेकर वर्स नंबर 51 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern world, तो हम सब जानते हैं कि आज की इस जदीद दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आप ऑल अराउंड द ग्लोब स्टडी करते हैं तो आपको ईच एंड एवरीवेयर चैलेंजेस ही चैलेंजेस नज़र आएंगे। जितनी तरक्की हुई है, जितनी डेवलपमेंट हुई है, उसके साथ ही साथ चैलेंजेस भी बढ़े हैं। और बिलखसूस यहाँ पर अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो उनके लिए तो स्पेशली चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही हैं ईच एंड एवरीवेयर। आप देखते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंजेस से घिरी पड़ी है। चाहे वो आप देखें तो इंटरनेशनल मामलात पे लैक ऑफ इम्पोर्टेंस का जो इशू है, इसके अलावा आप देखें चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, चाहे वो जुडिशियल चैलेंजेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, चाहे वो पर्सनल, चाहे वो आइडेंटिटी चैलेंजेस हों, चाहे वो किसी भी किस्म के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं के सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे और इसको हम प्री इस्लामिक सोसाइटी से ही देखते हैं कि किस तरह से उन सोसाइटीज़ में चैलेंजेस आए थे और किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सकता है। हम अगर प्री इस्लामिक एरा की प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ की स्टडी करें तो हम सब जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड जो भी मैसेंजर तशरीफ़ लाते थे, अब जो प्रॉफिट अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज लेकर आते थे, एक सिस्टम लेकर आते थे, तो जब भी वो किसी नेशन की तरफ आते थे, जब वो नेशन एज कोलेक्टिवली मजमूई तौर पर उस प्रॉफिट के सिस्टम को जो अल्लाह ताला की तरफ से आया होता था, जब उसका बाइकआउट करती थी, जब उस डिवाइन सिस्टम का बाइकआउट करते थे, जब उस डिवाइन सिस्टम से इनकार कर देते थे, उसको मानते नहीं थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे, तो वो कौम चैलेंजेस का शिकार हो जाती थी। अब आप देखते हैं कि जब भी आप देखते हैं वो नेशंस जब बाइकआउट करती थी और सिर्फ वो चैलेंजेस उन पर नहीं आते थे, बल्कि वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, तबाह बर्बाद कर दी जाती थी। आप देखें, जब आप जिस कौम की भी स्टडी करते हैं तो प्रॉफिट शुएब की कौम की स्टडी करें तो चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन उनमें पाई गई। इसके अलावा आप प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम की नेशन की स्टडी करें तो आप देखें तो वहाँ LGBTs के हवाले से बहुत ओपन किस्म के लॉज थे, उनके राइट्स, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी। वहाँ गेज़ को प्रमोट किया जा रहा था, सोसाइटी में बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा था। इसके अलावा प्रॉफिट इब्राहिम को देखते हैं, प्रॉफिट मोसेस को, प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम को देखते हैं, प्रॉफिट नूह को देखते हैं। जो भी वो सिस्टम वक्त बाय वक्त टाइम टू टाइम लेकर आते थे, जब भी उनकी कौम उसका बाइकआउट करती थी, वो कौम कोलेक्टिवली तौर पर तबाह बर्बाद कर दी जाती थी। लेकिन जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड है, ये भी उसी तरह के इर्तिकाब करती है मामलात में। अब आप देखें आज की मॉडर्न वर्ल्ड को, जितने मामलात, जितने भी करप्शंस, जितने भी इवल्स उन सोसाइटीज़ में एक एक करके पाए जाते थे, वो तमाम के तमाम अगर कलेक्टिवली देखें तो वो आज के जदीद दौर में पाए जाते हैं। अगर प्रॉफिट शुएब की कौम फाइनेंस के मामले में करप्ट थी तो आज आपको ये हमारे यहाँ भी उम्मत में इसी तरह की खराबियाँ नज़र आएंगी और ग्लोबली भी यही नज़र आएंगी। अगर वहाँ पर गेज़ को प्रमोट किया जाता था, बेहयाई को प्रमोट किया जाता था, तो वो भी आज आपको नज़र आएगा। अगर वहाँ पर कोई पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, जुडिशियल चैलेंजेस थे, राइट्स के हवाले से चैलेंजेस थे, ईच एंड एवरी चैलेंज आपको आज की इस जदीद दुनिया में और बिलखसूस मुस्लिम दुनिया में तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग तबाह नहीं होते, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से, उनकी बरकत से हम तबाह बर्बाद तो नहीं हो रहे, लेकिन हम पर चैलेंजेस
کا جو ایک ایک وہ چیلنجز کا انبار آ کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم اپنی اسلامک سٹیٹس میں رہتے ہوئے بھی سیف نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں دیکھیں، پیلسٹائن میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، ہمارے اوپر اپنی ہی زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر جو کرپٹ قسم کے لیڈرز کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ ہماری اپنی خرابیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اتنے چیلنجز ہم پر آ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنی زمینیں تنگ ہو گئی ہیں، زمینی آسمانی آفات و بلیات ہم پر آ رہی ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت بہت مشکل ٹائم آیا ہوا ہے ایز اے امہ۔ ہم اگر ان تمام کے تمام چیلنجز کا سولوشن چاہتے ہیں اور گلوبل چیلنجز کا بھی سولوشن چاہتے ہیں، تو اس کا حل صرف اور صرف ڈیوائن لا میں ہے۔ اور ڈیوائن لا میں، اسپیشلی اسلامک لا میں، اسلام میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک لا ہی جو ہے وہی اتنا فلیکسیبل ہے، اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آل اراؤنڈ دا گلوب بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ نہ یہ پاور جیوش لا میں ہے، نہ یہ پاور کرسچن لا میں ہے، کیونکہ وہ تو جسٹ اسرائیلینز کی پیپلز کے لیے آئے تھے۔ تو جب تک آپ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تو آپ کو یہی چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر چاہے آپ مسجد میں جا کر پورا دن بے شک نماز پڑھیں، آپ رمضان کے 30 روزے بھی رکھیں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ وظائف کریں، آپ کہیں کہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، سوری ٹو سے آپ دین پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو کہتا ہے کہ دین تو پولیٹیکل، سوشل، اکانومیکل، فائنینشیل، جوڈیشیل، پرسنل افیئرز، ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ کو دین اس کو کور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں تو جسٹ پریئرز کی حد تک دین ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہم آج ذلیل و رسوا ہیں پوری دنیا میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیلنجز کا حل نکالا جائے جو آج ہم ایز اے امہ پریشان ہیں، تو ہم اپنی اپنی اسٹیٹس کے ذریعے سے اسلام کا نفاذ شروع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر دنیا کی قیادت عطا کرے اور اس کو ہم پھر پوری دنیا میں امپلیمنٹ کر سکیں۔